मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का चौथा क्लास। मैंने पिछले वीडियो में 8 तक क्वेश्चन करा दिया था। मैंने आज 9 नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूं। प्यारे शिष्य, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका फिगर देखते हैं कैसे बनेगा। हम कैसे बनाएंगे? ए बी एक मीनार बनाया। ए बी क्या है? एक मीनार है तथा दूसरी तरफ एक भवन बनाया। सी डी एक भवन है। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है? 50 मीटर। मीनार क्या होता है? इसका हाइट थोड़ा ज्यादा होता है। भवन का क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। तो भवन को हम क्या किए? थोड़ा छोटा बनाए हैं और मीनार को क्या बनाया है? थोड़ा लंबा बनाया है। तो कह रहा है कि मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का कितना है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। और वही जब कह रहा है कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु का और उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, यानी भवन की ऊंचाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पे हम हल लिखेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है तथा सी डी एक भवन है, जिसमें इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी इक्वल टू 50 मीटर और कोण बी सी ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया है और एक और दिया है सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू कितना दिया है? 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सी डी इक्वल टू व्हाट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल किसी एक से लेते हैं, बनाते हैं पहले ए बी सी से। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी कितना निकालेंगे? 10 60 डिग्री, यानी 10 का फॉर्मूला P बाई बी। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी में P कौन हो जाएगा? ए बी तथा B कौन होगा? बी सी। यानी लिख सकते हैं ए बी बटा बी सी। 10 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान कितना है? 50 बटा बी सी का वैल्यू नहीं दिया है, बी सी। इसके नीचे 1 छुपा है। हम तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना कितना हो जाएगा? बी सी इक्वल टू 50। ये क्या चीज में है? गुना में है। इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3। बी सी का वैल्यू कितना निकला? 50 डिवाइडेड बाई √3 मीटर। एगेन करते हैं, एगेन एगेन फ्रॉम ट्रायंगल किसमें? छोटा वाला में देखते हैं बी डी सी, एंगल सी बी डी में 10 कितना निकालेंगे? 10 30 डिग्री। इसका P कौन हो जाएगा? P हो जाएगा सी डी, अब B कौन होगा? बी सी, यानी सी डी बटा बी सी। 10 30 का मान कितना होगा? 1 बाई √3। सी डी का वैल्यू नहीं दिया है, बी सी का वैल्यू निकला हुआ है, तो अभी हम बी सी ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। बी सी में 1 से गुना करेंगे तो बी सी इक्वल टू इसको गुना करेंगे तो √3 गुना सी डी। बी सी का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, इसको पुट करेंगे, यानी 50 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3 गुना सी डी। इसके नीचे 1 छुपा है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इससे गुना करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुना सी डी इक्वल टू 50 में 1 से 50,
ये क्या चीज में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी सी डी इक्वल टू कितना आया 50/3। सी डी का वैल्यू कितना निकला 50/3। इसको भाग देंगे तो कितना होगा 16.2/3। यही क्या होगा आंसर होगा, यानी सी डी का वैल्यू कितना हो गया, सी डी का वैल्यू निकला 16.2/3 मीटर आंसर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भवन की ऊंचाई कितनी है 16.2/3 मीटर आंसर। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इसका 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर चौड़ी है। इसके आमने सामने 2 पोल है, जिस पोल की लंबाई क्या है, दोनों समान है। दोनों क्या है समान है, यानी ए बी और सी डी 2 पोल है जिसकी लंबाई आपस में क्या है बराबर है। और इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है। और कह रहा है कि सड़क के किसी एक बिंदु से ये दोनों पोल के शिखर से कितना का कोण बन रहा है 30 का, और एक बन रहा है 60 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे। माना कि ए बी तथा सी डी 2 समान पोल है तथा बीसी सड़क की चौड़ाई है जिसमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यानी ए बी बराबर सी डी और बी सी किसके बराबर है, बी सी दिया है 80 मीटर दिया है। और कह रहा है कोण बी ई ए इक्वल टू 60 डिग्री और कोण सी ई डी इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ए बी और सी डी, यानी दोनों पोल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ए बी इक्वल टू व्हाट और सी डी इक्वल टू भी व्हाट। और कह रहा है कि इसके बीच की दूरी को भी ज्ञात कीजिए, यानी बी ई और ई सी। बी ई इक्वल टू व्हाट और ई सी भी व्हाट। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। हम किसी एक ट्रायंगल पे काम कर, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई से कितना निकालेंगे 10 60 डिग्री पी बाई बी, यानी पी कितना हो जाएगा ए बी बटा बी ई होगा, यानी बी ई 10 60 का मान √3। ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, अब बी ई का वैल्यू भी नहीं दिया, इसके नीचे 1। हम क्या करेंगे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इक्वल टू √3 बी ई। ए बी का वैल्यू कितना निकला √3 बी ई। एगेन करेंगे SGAIN, एगेन का मतलब होता है फिर। एगेन करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई में, फ्रॉम ट्रायंगल सी डी ई कितना निकालेंगे 10 30 डिग्री। इसका पी कौन हो जाएगा सी डी बटा ई सी, सी डी बटा ई सी। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 होता है। और सी डी किसके बराबर है ए बी के, तो ए बी लिखेंगे और इसी के जगह पर लिख सकते हैं, इसी के जगह पर, यानी टोटल में से हम क्या घटाएंगे बी ई घटाएंगे तो इसी बचेगा। तो यानी लिख सकते हैं बी सी घटा बी ई, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं इससे
यानी BC माइनस BE इजकल टू √3 AB। BC का वैल्यू दिया है 80 मीटर, सॉरी केवल 80 लिखते हैं। BC का वैल्यू 80 माइनस BE नहीं दिया है तो BE इजकल टू √3। AB का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं √3 BE। ये 80 माइनस BE इजकल टू, इसको गुना करेंगे 3 3 का 9 का वर्गमूल 3 BE। BE को इधर भेजेंगे, कितना होगा 80 इजकल टू 3 BE प्लस BE, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसको ऐड करेंगे 80 इजकल टू कितना हो जाएगा 4 BE। इसको सीधा कर देते हैं, यानी 4 BE इजकल टू कितना 80, तो BE बचाएंगे तो कितना हो जाएगा 80/4, यानी 4 दूना 8, 20 चौको कितना हुआ 80, यानी BE का वैल्यू कितना निकला 20 मीटर। आंसर BE का वैल्यू निकल गया, BE कितना 20 मीटर। उसके बाद क्या करना है, यानी EC हमको निकालना है, तो यार क्या करेंगे यहाँ पे BC, EC का फॉर्मूला क्या हो सकता है, EC इजकल टू निकालना है, EC का वैल्यू निकालना है, EC इजकल टू BC माइनस BE। तो BC कितना है 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, यानी EC का वैल्यू कितना निकला 60 मीटर। यानी आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब चलिए हमको पोल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी AB और CD। हमको AB फाइंड करना है, तो AB इजकल टू निकाले थे कितना √3 BE, तो √3 BE का वैल्यू कितना आया है 20, यानी कितना लिख सकते हैं 20√3, यानी AB का वैल्यू कितना आया 20√3 मीटर। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। और सेकेंड पोल का कैसे निकलेगा, AB किसके बराबर है CD के बराबर है, तो AB का जितना वैल्यू होगा उतना ही CD का वैल्यू होगा, तो यानी AB बराबर CD इजकल टू 20√3 मीटर। आंसर यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जय हिंद जय भारत।